नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में वो खबरें जिन पर आज दिन भर रहने वाली है हमारी नजर। सबसे पहले बात भंवरलाल शर्मा की, जिनका आज सुबह 7:30 बजे निधन हो गया और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल ही उनके सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तबीयत नासाज थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्पताल जाकर उनकी कुशल क्षेम भी पूछी थी और आज सुबह 7:30 बजे उनका निधन। फिर बात बढ़ते अपराध की। राजस्थान में फिर अपराधियों के बुलंद हौसलों की दास्तां, कड़े के लिए पैर काट दिए। फिर से तस्वीरें दिखाएंगे, बात करेंगे इस खबर पर भी। फिर बात शहर शहर हो रहे संग्राम की और अतिक्रमण हटाने पर कहां हुआ आक्रोश, तस्वीरें दिखाएंगे, बताएंगे आपको। और फिर बात मुसीबत वाली बारिश की। जयपुर में आज सुबह 108 साल की बुजुर्ग महिला के पैर काटकर बदमाश चांदी के कड़े लूट ले गए। बाथरूम में दर्द से कराहती बुजुर्ग महिला को बेटी ने पड़ोसियों की मदद से एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। गलता गेट थाना पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाए हैं। पुलिस को मौके पर ही पैर काटने के लिए काम में लिया गया हथियार भी मिला है। फिलहाल पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बड़ी खबर जयपुर से। जयपुर में एक बुजुर्ग महिला के पैर काटकर चांदी के कड़े लूट ले गए। चांदी के कड़ों के लिए बुजुर्ग महिला के पैर काट दिए। महिला की हालत गंभीर है, जिसे सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। नहीं, यहाँ पे मेरे पास तो फोन किया था मेरी ननद ने कि भाई ऐसा हो गया, नानी के किसी ने पैर वेर काट दिए। तब हम आए थे। घर पर कौन कौन था तब? तब मेरी सास थी और मेरी ननद थी। बस ये दोनों ही थे। कोई कपड़ा था दाग जिंदो दी, चाय बना दी, पाती। आप तीनों कमरे में रात को साथ सो रहे थे? हाँ, साथ ही सो रहे थे। फिर माँ का तस्वीर में पहुंची हो। अच्छा, कहीं हुई घटना, कहीं हुई है, पता कौन सा घटना कहीं ये मालूम कौन सा। अच्छा। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। विष्णु, पूरा मामला क्या है? किस जगह इस वारदात को अंजाम दिया गया? अपराध बढ़ रहे हैं, शासन प्रशासन हरकत में नहीं आ रहा है, बुजुर्ग महिला की स्थिति क्या? देखिए, जयपुर के गलता गेट इलाके में गंगापोल पुलिया के पास में इस मकान में जहां मैं खड़ा हूं, जिसके बाहर मैं खड़ा हूं, यहां पर एक बुजुर्ग महिला थी जिनकी उम्र करीब 108 साल थी। गोविंद देवी, जमुना देवी उनका नाम है। जमुना देवी 108 साल की थी, इसी मकान में रहा करती थी। और यहीं पर इस घर के बाहर ये जो बाथरूम है, ये जो बाथरूम हम आपको दिखा रहे हैं, इसी बाथरूम के बाहर में लाकर के महिला को उनके धारदार छुरे के साथ में महिला के दोनों पंजे काटे गए, उनकी गर्दन को काटने का प्रयास किया गया, जिसके बाद बदमाश उनके पंजों के जो पहने हुए जो कड़े थे, चांदी के कड़े थे, वो लूट कर ले गए। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये निशान, ये खून के वही निशान है जो उनको महिला को यहाँ पे लाया गया। और उसके बाद में ये जो है घटनास्थल है, यहाँ पर दिख रहे हैं गलता के थाना प्रभारी हैं, वो जांच कर रहे हैं। तो फिलहाल करीब 50 पुलिसकर्मियों की जो टीमें हैं वो इस घटना में जो अभी जांच कर रही है। यहीं पर ये जो खून के बिखरे हुए जो दाग हैं वो दिखा रहे हैं कि किस जघन्य तरीके से महिला के दोनों पंजों को काटा गया और उनको वहां से भेजा गया। तो फिलहाल सुमित, मैं आपको एक बार इस मकान के अंदर लेकर के आया हूँ बाहर से, क्योंकि बाहर पंजों को काटा गया था और अब घर के अंदर हम अब वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जमुना देवी अपनी बेटी गोविंदी के साथ और उसकी दोहिती के साथ में यहाँ इस कमरे में सो रही थी। इसी कमरे में रात को अपनी बेटी और दोहिती के साथ में वो महिला सो रही थी। उसके बाद सुबह करीब 4 बजे माँ बेटी जागती है। जागने के बाद में उनको इसी मकान के हिस्से में, यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस मकान के इस हिस्से में यहाँ पर इस जगह उनको लाया गया। सुबह 4 बजे 108 साल की जमुना देवी को यहाँ लाया गया, उनको नहलाया गया, उनको चाय पिलाई गई। चाय पिलाने के बाद उनकी बेटी गोविंदी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए चली गई। जब वे लौट करके आई तो उसके बाद जमुना देवी यहाँ से गायब मिलती है। उसके बाद जब किराएदार बाथरूम में बाहर, यानी मकान के बाहर जब बाथरूम में पहुंचा, तब उसको जमुना देवी लहूलुहान हालत में मिली। वहाँ पर उनके पंजे कटे हुए थे और जो है उसके बाद हल्ला मचा और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। जी, पुलिस क्या कर रही है? अपराधियों का पता चल पाया? कोई सुराग किसी तरह का?
देखिए पुलिस के लिए ये जो पूरी वारदात बहुत बड़ी उलझन बन के रह गई। उसकी वजह ये है कि जो 108 साल की जमुना देवी थी वो चलने में सक्षम नहीं थी। तो ऐसे में पुलिस का कहना है कि यहाँ से बैठी यहाँ वो बैठी हुई थी, यहाँ से वो बाहर तक कैसे चले गए, यानी कौन ऐसा शख्स है जो अल सुबह घर में घुसा और घर में घुसने के बाद वो बाथरूम तक महिला को लेकर जाता है। यानी कि यदि किसी को लूट के लिए अगर पंजे ही काटने थे तो वो घर में घुस करके भी पंजे को काट सकता था, लेकिन बाहर उनको लाना, बाहर बाथरूम में ले जा करके पंजों को काटने, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। तो ऐसे में पुलिस का मानना है कि कोई हो सकता है व्यक्ति जो घर में ही इस तरह की वारदात को उसका किसी का हाथ हो मिला हुआ हो। और गलतागेट थाना प्रभारी भी यहाँ पर है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह की घटना हुई थी। यही वो बाथरूम है जहाँ पर उसको सील कर दिया गया है। यहीं पर महिला को बाहर ला करके उनके पंजे काटे गए थे। खून जो है यहाँ पे काफ़ी बिखरा हुआ है। तो पुलिस मौके पर है, लोग मौके पर 50 करीब पुलिसकर्मियों की टीम है, DST CST तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर जाँच के लिए जुट गई है। काफ़ी लोगों की भीड़ यहाँ पर है। तो माना जा रहा है कि किसी न किसी जानकार व्यक्ति का इस पूरी वारदात में हाथ हो सकता है। जी, बात अगर हो सके जांच अधिकारियों से जो यहाँ पर मौजूद हैं, अभी किस तरह का अंदेशा ये लोग जता रहे हैं शुरुआती जांच में, शुरुआती साक्ष्य जो मिले हैं उस आधार पर। देखिए गलतागेट SHO हैं मुकेश कुमार, उनसे हम बातचीत करेंगे। वो यहीं पर मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मुकेश जी, करीब 6 घंटे का वक्त बीत चुका है, कहाँ तक जांच पहुंची, क्या घटनाक्रम हुआ था सर? क्या घटनाक्रम हुआ था, जांच कहाँ तक पहुंची है, आप पूरा क्या बताइए एक बार। अलग अलग टीमें अलग अलग काम कर रही है और किराएदार हैं जो काफ़ी हैं इसमें, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और आस पड़ोस से भी पूछताछ की जा रही है। अन्य टीमें जो है CCTV कैमरा और अन्य टेक्निकली सारी चीज़ें देख रही हैं। और क्या घटनाक्रम हुआ था रात को यहाँ पर? ये आज सुबह की घटना है। सुबह ये महिला जो 108 साल की है जमुना देवी, वो उठ गई थी। उनकी बेटी ने उसको चाय पिलाई है, गोविंदी जी ने। चाय पिलाने के बाद में उसके कपड़े धोए हैं, उसको बैठाया, खुद मंदिर गई हैं। मंदिर में आने के बाद में उन्होंने बताया कि भाई 15-20 मिनट बाद में हल्ला हुआ, तो उसको पता चला। अब उनसे पूछा तो अभी प्रॉपर सही जवाब नहीं दे पाए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कोई चीज़ें आएगी जल्दी, हम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि महिला काफ़ी बुजुर्ग थी, चलने में नाकाम थी, बाहर कैसे आई वो, ये भी अनुसंधान का विषय है, अभी जांच चल रही है। देखिए सबसे बड़ी सवाल क्या है? सवाल ये कि जो महिला चल नहीं पाती थी, यानी जो घिसट करके चलती थी, उनको घर के अंदर से ला करके बाहर बाथरूम में लाना और बाहर छुरे के साथ में धारदार छुरे से उनको दोनों पंजों को काटना, उनकी गर्दन को रेतना, ये बड़ा सवाल पुलिस के लिए बना हुआ है। तो ऐसे में पुलिस का ये मानना है कोई ना कोई शख्स ऐसा है जो इस घर के बारे में जानता था, जिसको पूरी तरीके से रैकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया है और बिना किसी अपने की मिलीभगत के बिना इस वारदात को अंजाम देना काफ़ी बड़ी बात पुलिस के लिए है। जी ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। आप नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। जयपुर में एक बार फिर अपराधियों के बुलंद हौसलों की दास्तान, एक महिला के, बुजुर्ग महिला के पैर काटकर कड़े लूट ले गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर कोटा से है। कोटा में अतिक्रमण की कार्रवाई का विरोध लोगों ने किया। अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध में हंगामा हुआ। यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए जब जाब्ता पहुंचा तो उसका विरोध लोगों ने किया, हंगामा करने लगे। महिलाओं ने रास्ता जाम कर दिया और विरोध जताया। रास्ता जाम होने से यातायात भी बाधित हो गया। सड़क पर महिलाओं और बच्चों ने जाम लगा दिया। न्यू मेडिकल कॉलेज सड़क मार्ग पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। कोटा से बड़ी खबर है। अतिक्रमण हटाने के लिए जब टीम पहुंची तो लोगों ने इसका विरोध किया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध इन लोगों ने किया। महिलाएं, न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं, बच्चे भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। रास्ता जाम कर दिया। अतिक्रमण की कार्रवाई के विरोध में इन्होंने जमकर हंगामा काटा। आप कौन सी जगह रहते हो? चच्चू की बारी रहते हैं और हमें अजमेर के नसीराबाद में पिंटू हत्याकांड का मामला गरमाया हुआ है। चौथे नामजद आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने से रावत समाज में आक्रोश व्याप्त है। अब भी विधायक सुरेश सिंह रावत महासभा अध्यक्ष और रावत समाज के प्रदेश भर के नेता नसीराबाद पहुंचे। यहां ये लोग बड़ी संख्या में, रावत समाज के लोग भी एकत्रित हुए। लोगों ने सदर थाना घेराव की भी चेतावनी दे दी। पिंटू हत्याकांड मामले में बढ़ता आक्रोश। रावत समाज के सैकड़ों लोग हुए एकत्रित। नसीराबाद में
तमाम लोग जुटे हैं, थाना घेराव की चेतावनी दे दी है इन्होंने। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिजीत, क्या कह रहे हैं ये लोग, फिलहाल क्या तस्वीर वहां से, क्या अपडेट? देखिए, नसीराबाद सदर थाने के घेराव की चेतावनी कल ही जब पिंटू की शोक सभा थी, श्रद्धांजलि सभा थी, वहां पर रावत महासभा और सर्व समाज की ओर से दे दी गई थी, क्योंकि इस मामले में जो मुख्य आरोपी है हनुमान, जो नामजद भी किया गया है, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। शेष 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था जब दबाव पड़ा था, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के चलते समाज में काफी आक्रोश था और समाज का ये आरोप था पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कि चूंकि जो मुख्य आरोपी है वो सरकारी सेवा में है और उच्च पदस्थ पर पदस्थापित है, इसलिए उसको बचाने का प्रयास पुलिस की ओर से किया जा रहा है। इसी को लेकर आज नसीराबाद में जो है विशाल धरना दिया जा रहा है, जिसमें अब पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत मौजूद है, नसीराबाद के विधायक रामस्वरूप लांबा है, रावत महासभा के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर शैतान सिंह रावत सहित सभी समाजों के लोग वहां पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में LIC भवन के बाहर ये धरना चल रहा है और दोपहर बाद SDM को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें जल्द ही अगर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो नसीराबाद बंद करने का भी यहाँ पर चेतावनी दी गई है। तो मुख्य आरोपी जो हनुमान जाट है उसकी गिरफ्तारी की मांग जो है वो प्रमुख मांग है और इसी मांग को लेकर आज रावत महासभा के बैनर तले सर्व समाज जो है नसीराबाद सदर थाने का घेराव और वहां पर धरना दिया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। खबर कोटा से है। कोटा में सुल्तानपुर नगर पालिका क्षेत्र के स्थानीय पार्षद शिवराज प्रजापति उर्फ शिवा ने आत्मदाह करने की चेतावनी दे दी। पार्षद शिवा प्रजापति ने बताया कि झोटोली रोड वार्ड नंबर 1 में सरकारी नाले पर दबंगों ने अतिक्रमण कर उसे बंद कर दिया है। इससे पूरे मोहल्ले के मकानों के चारों ओर पानी भर गया। कई बार कलेक्टर, SDM, तहसीलदार को लिखित में शिकायत दी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। शिवा ने चेतावनी दी कि अगर 7 दिन में समस्या का समाधान नहीं किया गया तो पेट्रोल डालकर आत्मदाह कर लेंगे और इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। इनके अंदर अगर प्रशासन के द्वारा हमारे वार्डवासियों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मैं वार्ड पार्षद शिवराज प्रजापति पेट्रोल डालकर आत्मदाह कर लूँगा। इसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। जय हिंद, जय भारत। डूंगरपुर में सेब की आड़ में शराब की तस्करी की जा रही है। रतनपुर बॉर्डर पर शराब से भरा मिनी ट्रक पुलिस ने पकड़ा है। ट्रक से करीब 10 लाख की 105 कार्टन अवैध शराब जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान चालक और खलासी को भी गिरफ्तार किया है। हरियाणा से गुजरात के बड़ौदा ये शराब ले जाई जा रही थी। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बिछवाड़ा थाने के रतनपुर चौकी पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। डूंगरपुर से सहयोगी जयेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयेश, किस तरह कार्रवाई की गई? देखिए सुमित, गुजरात में शराबबंदी है और आने वाले दिनों में गुजरात में चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में डूंगरपुर के रास्ते गुजरात में शराब तस्करी की घटनाएं बढ़ गई है। बीती रात भी ऐसी एक कार्रवाई डूंगरपुर जिले की बिछवाड़ा थाना पुलिस की रतनपुर चौकी ने की है। एक एप्पल के आड़ में जो शराब तस्करी हुई थी, एक मिनी ट्रक था जिसके अंदर एप्पल सेब भरे हुए थे और उसके अंदर शराब की पेटियां भी रखी हुई थी ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। लेकिन पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान जब ट्रक की तलाशी ली और शक हुआ तो पूरा ट्रक खोलकर देखा और एप्पल के पीछे जो है शराब की पेटियां भरी हुई थी, जिस पर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया और ट्रक चालक हरियाणा निवासी और उसके सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब पुलिस ने ट्रक से जो बरामद शराब है उसकी गिनती की तो 10 लाख रुपए कीमत की 105 कार्टन शराब जब्त की गई है। आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि ये जो शराब है वो हरियाणा से भरकर गुजरात के बड़ौदा शहर ले जा रहे थे। आगे किसको देनी थी या शराब कहाँ से भरी थी, इसको लेकर के पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सुमित, ठीक है, शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए। बात अब बेरोजगारों की, जो अपनी मांग को लेकर राजस्थान से गुजरात पहुंच गए हैं। राजस्थान के बेरोजगारों का गुजरात में दांडी मार्च जारी है। बेरोजगारों का 8वें दिन भी प्रदर्शन जारी। बेरोजगारों ने खुले आसमान के नीचे अपनी रात गुजारी। कल बेरोजगारों ने कांग्रेस दफ्तर का भी घेराव किया था। गुजरात पुलिस ने अब प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। 7-8 घंटे गुजरात पुलिस की हिरासत में ये तमाम बेरोजगार रहे।
तो राजस्थान से होकर गुजरात पहुंची बेरोजगारों की दांडी यात्रा। गुजरात में लगातार 8वां दिन प्रदर्शन, शांतिपूर्वक प्रदर्शन ये बेरोजगार कर रहे थे, दांडी यात्रा निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया। इसके बाद बेरोजगार नेता ने कहा कि हमारा ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। 7 से 8 घंटे तक पुलिस हिरासत में लोग रहे और उसके बाद इन्हें रिहा किया गया। फिर रिहा होते ही इन लोगों ने अपना प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान कर दिया। खबर कोटा से है, जहां दशहरा मेला में एक शरारती युवक को पुलिस द्वारा दौड़ लगाकर पकड़ने का वीडियो सामने आया है। डीएसपी ने स्पीड से दौड़ लगाई और शरारत करने वाले युवक को पकड़ लिया। युवक मेले में पुपाड़ी बजाकर शरारत कर रहा था और छेड़छाड़ का प्रयास कर रहा था। पुलिस की नजर पड़ी तो डीएसपी ने स्पीड से दौड़ लगाई और शरारत करने वाले युवक को बाल पकड़कर हिरासत में लिया। हालांकि शांति भंग के आरोप में इसे गिरफ्तार कर पाबंद कर दिया गया है, लेकिन ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राष्ट्रीय दशहरा मेला परवान पर है और चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, कोटा की तस्वीरें हैं, दशहरा मेले के दौरान की तस्वीरें। एक युवक जब यहाँ पर मंचला, ये युवक की शरारत कर रहा था, इसका मंचलापन करना महंगा पड़ गया और डीएसपी साहब ने देखिए किस तरह दौड़ लगाकर इसे बाल पकड़कर पकड़ा। पोखरण में इन दिनों नशेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। देर रात नशे में धुत युवक ने सर्किल पर खड़ी कार के शीशे डंडे से तोड़ दिए। कार मालिक ने विरोध किया तो आरोपी वहां से भागने लगा। भीड़ ने हंगामा कर रहे नशेड़ी की धुनाई कर पुलिस को सूचना दी। घटना शहर के इंडियन गैस एजेंसी के पास की है। बस्सी में युवकों ने छात्राओं पर कांच की बोतल फेंकी। बड़ी खबर है, बस्सी से बोतल लगने से एक छात्रा घायल हो गई। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लाइब्रेरी से हॉस्टल ये छात्राएं जा रही थी। गुस्साई छात्राओं ने इसके बाद सड़क पर जाम लगा दिया। पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। कानोता थाना इलाके के जामडोली की ये घटना। बस्सी से खबर है, छात्राओं पर कुछ युवकों ने कांच की बोतल फेंकी। इससे एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इससे आक्रोशित छात्राओं ने सड़क पर जाम कर दिया, प्रदर्शन किया। भरतपुर के ककराला गांव में एक मकान ढह गया। करीब आधा दर्जन लोग इसमें दब गए। घायलों को सीकरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में रेफर किया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। घायलों ने बताया कि पिछले 2 दिन से लगातार तेज हो रही बारिश के चलते मकान ढह गया और उसके नीचे सो रहे लोग इसकी चपेट में आ गए। सभी घायलों को ग्रामीणों की मदद से मलबे से बाहर निकाला गया और सीकरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दौसा के महुआ में सर्राफा बाजार में शनिवार रात एक दुकान में आग लग गई। सर्राफा व्यवसायी की दुकान में आग लगने से करीब 6 लाख रुपए के आभूषण जलकर खाक हो गए। समय पर नगरपालिका की फायर ब्रिगेड विभाग नहीं पहुंचने पर व्यापारियों ने आक्रोश जताया। आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीकानेर दौरे पर हैं। देशनोक करणी माता के यहां पहुंचकर उन्होंने दर्शन किए और कहा कि करणी माता पर गहरी आस्था है। करणी माता की विशेष कृपा मुझ पर रही है और जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिला। और स्थानीय कार्यकर्ताओं
बीकानेर दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करणी माता में गहरी आस्था और इसलिए वो यहाँ पहुंची। कहा कि करणी माता की विशेष कृपा रही है। हालांकि जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिला, लेकिन करणी माता की कृपा रही है। कड़ी कोशिश के बाद उन्होंने आगे ये भी कहा, कड़ी कोशिश के बाद यहाँ सफेद चूहे भी उन्हें आज दिखाई दिए। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में बारिश की स्थिति अलवर भरतपुर में भारी बारिश लगातार हो रही है। कई जिलों में भारी बारिश से हाल बेहाल है, लोग परेशान हैं। कई जिलों में बारिश को लेकर अब येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। भरतपुर में 227 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पर्वतसर में 109 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जयपुर भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। 10 से 11 अक्टूबर को उत्तर पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश के भी आसार जताए गए हैं। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी। बारिश से हाल बेहाल। कई जगहों पर निचले इलाकों में पानी काफ़ी इतना भर गया है कि लोग अब इन्हें इस पानी को निकालने की जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सौरभ, क्या कह रहा है मौसम विभाग? कितने दिन और ये परेशानी से जूझना पड़ेगा लोगों को? अक्टूबर माह और बारिश का दौर। जी बिल्कुल, देखिए कई सालों बाद इस प्रकार का मौसम जो है वो प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि अक्टूबर में जोरदार बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। हालांकि मानसून जो है वो विदा हो चुका है, लेकिन दो सिस्टम एक साथ सक्रिय हुए जिसके चलते प्रदेश में इस प्रकार का मौसम जो है वो देखने को मिला है। कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का जो दौर है वो देखने को मिला। आज भी बारिश जो है वो प्रदेश के कई हिस्सों में हो सकती है। खासतौर पर जयपुर भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो हो सकती है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि ये जो सिस्टम बना है उसका असर आज जो है वो देखने को ज्यादा मिलेगा। कल से फिर से जो है वो ये सिस्टम कमजोर हो जाएगा और हल्की फुल्की बारिश के अलावा कहीं भी कल जो है वो भारी बारिश के आसार नहीं है। तो ये सिस्टम जो है वो देर रात तक आज सक्रिय रह सकता है और इस दौरान कई इलाकों में बारिश जो है वो हो सकती है। लेकिन कल से फिर से राहत मिलने वाली है और ये बारिश का जो दौर है वो काफी कम हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। और भरतपुर से बड़ी खबर है, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। भरतपुर में बयाना और रूपवास उपखंड के कई गांवों में अलर्ट जारी किया गया है। बंध बारेठा के भाव क्षेत्र में आने से गांव में अलर्ट जारी किया है। बंध बारेठा जलस्तर 27 फुट के पार पहुंच गया है। 28 फुट के बाद कभी भी अब बांध के गेट खोले जा सकते हैं। भाव वाले स्थानों पर लोगों को जाने से भी रोक दिया गया है। अलर्ट प्रशासन की तरफ से। बड़ी खबर, भरतपुर में बारिश का दौर जारी। भाव क्षेत्र में आने वाले लोगों को अलर्ट किया जारी। वहीं दौसा में भी पिछले 36 घंटे से बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। खेतों और निचले इलाकों में पानी भर गया है। दौसा का मंडी रोड भी पूरी तरह जलमग्न हो गया है। पिछले 36 घंटे का असर तस्वीरों के जरिए समझिए, देखिए। सड़कें जलमग्न हो गई हैं, सड़कें दरिया बन गई हैं और इस दरिया से पार पाने में लोगों को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी भर गया है। प्रतापगढ़ जिले में भी कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ भी बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। शहर समेत जिले में 4 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है। ये बारिश किसानों के लिए आफत बन चुकी है। तेज बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया, जिससे फसल कटाई में लगे किसानों को फसल समेटने का मौका तक नहीं मिल पाया। सोयाबीन सहित अन्य फसल को भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कृषि विभाग के अनुसार जिले में 45% फसल कट चुकी है।
धौलपुर जिले में स्थित आंगई पार्वती बांध के 10 गेट खोलकर 15,000 से अधिक क्यूसेक पानी को रिलीज किया जा रहा है। बांध के कैचमेंट एरिया में पानी की आवक लगातार बढ़ रही थी, जिसे देखते हुए पार्वती बांध से पानी को रिलीज किया जा रहा है, जिससे बाड़ी मार्ग स्थित रपट पर पानी की चादर चल सकती है। इसे देखते हुए सैपऊ उपखंड प्रशासन भी सतर्क हो गया है। चित्तौड़गढ़ जिले में लगातार 2 दिन हुई बारिश के बाद खराब फसलों को लेकर भाजपा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सांसद चंद्र प्रकाश जोशी और विधायक चंद्रभान सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा नगर मंडल के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। उन्होंने मांग की कि तत्काल किसानों को गिरदावरी कर मुआवजा दिलवाया जाए। पर गिरदावरी नहीं करा रही है। जो गिरदावरी जहां 80% खराबा हुआ, वहां भी ये जानबूझकर 30% के अंदर ही शो कर रहे हैं, ताकि इससे स्टेट डिजास्टर और एनडीआरएफ का पैसा इनकी खजाने से नहीं जाए। मुझे आश्चर्य होता है कि न समय पे गिरदावरी होती है, न प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी, चूंकि योजना भारत सरकार की है, लेकिन कुछ अनुदान स्टेट का भी होता। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। लोगों को भाता है